So in the next topics of operating system in memory management, I am going to explain the virtual memory concept, which is a very interesting concept and the common part of the today's operating systems. The first point is, you can see that the virtual memory is a common part of operating system of the desktop control. यानी in the today's scenario जो virtual memory का concept है वो each and every type of operating system में involve किया गया है, ताकि आप अपने जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है कि एक लार्जर साइज के प्रोग्राम को स्मॉलर साइज के रैम मेमोरी में कैसे रन कर सकते हैं, वो चीज बताया। सेकेंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि वर्चुअल मेमोरी इज ए स्टोरेज स्कीम। सिंपल सी बात है, स्टोरेज से रिलेटेड ही है, दैट प्रोवाइड यूजर एन इल्यूशन ऑफ हैविंग ए वेरी बिग मेन मेमोरी। तो इसका मतलब होता है एक्चुअली आपका मेमोरी जो रैम मेमोरी है यानी मेन मेमोरी है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो छोटा होता है, लेकिन उसमें बड़े बड़े गेम को रन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है बाय यूजिंग दिस वर्चुअल मेमोरी। तो इसीलिए एक तरीके से एक इल्यूशन प्रोवाइड करता है वर्चुअल मेमोरी कि आप अपने मशीन को बिग रैम मेमोरी बेस्ड मशीन मानने लगते हो। The term virtual memory refers to something which appears to be present but actually is not present। तो इसका मतलब होता है जैसे illusion होता है कि आपके पास बहुत बड़ा मेमोरी है, आप रन कर पा रहे हो, आप बड़े बड़े गेम को खेल पा रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपके पास मैं बात करूंगा तो एक्चुअली आपके पास वो नहीं होता, एक तरीके से illusion होता है। जो थर्ड पॉइंट में ये बताया कि वन काइंड ऑफ illusion जो होता है, जो दिखने में आपको ऐसा आपको महसूस होता है कि आपके पास बहुत बिगर मेमोरी है बट एक्चुअली इज नॉट देयर। फोर्थ पॉइंट में ये बता रहा है द वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स अलाउज यूजर टू यूज मोर मेमोरी फॉर ए प्रोग्राम दैट द रियल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसका मतलब होता है आपका एग्जैक्टली जो रियल मेमोरी है उस साइज पे वो ना चल के वो लार्जर साइज के किसी प्रोग्राम जो कि आपके हार्ड डिस्क में है, फोर्थ पॉइंट में यही बता रहा है कि जो हार्ड डिस्क में है उसको आप अपने रैम मेमोरी में एक रियल वे में कर सकते हो, यानी जैसे कि नॉर्मल केस में होता है उसी तरीके के नॉर्मल केस में आप उसको एग्जीक्यूशन कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सा होता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टोरेज इज लिमिटेड बाय द एड्रेसिंग स्कीम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज अवेलेबल not by the actual number of main storage locations। तो इसका मतलब है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया कि लार्जर साइज के प्रोग्राम को स्मॉलर साइज के रैम मेमोरी में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने भी बड़े प्रोग्राम को उठा के रैम मेमोरी, नहीं, उसका भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि सीपीयू जितने एड्रेस को वो आपके जो करंट सिनेरियो में करंट मशीन जो आपका काम कर रहा है वो जितने बिट एड्रेसिंग में काम कर रहा है उतने ही बिट के डेटा को उठा के वो स्मॉलर साइज के रैम मेमोरी में एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका मतलब नहीं है कि आपके पास सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज्यादा डेटा है, मतलब 2 टेराबाइट 3 टेराबाइट का आपका हार्ड डिस्क है, उस हिसाब से उतने सारे डेटा को उठा के उतना एड्रेसिंग करके आप स्टोर करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जो आपका लिमिटेशन है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेसिंग जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, एड्रेसिंग स्कीम जो होता है, वो उसी के बेस पर आपका वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट काम करता है। तो ये चीजें आप भूल जाइए कि कितने भी बड़े साइज के प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जितना एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है उतना ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये बता रहे हैं। अब ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों को बताया था पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में। यहाँ पे वही चीज देख सकते हो कि आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास डेटा अवेलेबल है। अब ये सेकेंडरी मेमोरी जो होता है एक तरीके से हम वर्चुअल फॉर्म में काम कर रहे हैं, जो कि फिजिकल जो एड्रेसिंग होता है यानी जो रैम मेमोरी है। अब यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेसिंग है जो कि रैम मेमोरी में स्टोर है, वहां पे हम ले आके डेटा को रखते हैं, लेकिन उन सब डेटा का जो इंफॉर्मेशन है अब वर्चुअल एड्रेस पे स्टोर करके रखते हैं, और स्टोर करके रखने के बाद जो होता है उसको हम, तो इसका मतलब है सेकेंडरी स्टोरेज का जो डेटा होता है वो वर्चुअल एड्रेस के थ्रू एक तरीके से वर्चुअली वो एड्रेसिंग होता है, और उसका जो होता है इंफॉर्मेशन हम वहां रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्चुअली ABCDE यानी ये जो 4 प्रोसेस है वो स्टोर है वर्चुअल एड्रेस में, लेकिन एक्चुअली 3 जो फिगर है यानी जो 3 जो पार्ट होता है आपके पास कहाँ पे अवेलेबल है, मेन मेमोरी यानी फिजिकल एड्रेसिंग में वो अवेलेबल है, और 2 डेटा जो होता है आपके पास हार्ड डिस्क में अवेलेबल है।
तो इसका मतलब होता है कि आपको एट ए टाइम 5 डेटा को स्टोर करना था, लेकिन फिजिकल एड्रेसिंग में 3 स्पेस अवेलेबल होने के कारण से एट टाइम वो 3 को एग्जीक्यूट कर रहा है, 2 को रिजर्व रख रहा है और 2 जो होता है वो हार्ड डिस्क में है। जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट आती है तो वो डेटा हार्ड डिस्क से उठा के कहाँ भेज देता है, फिजिकल मेमोरी में भेज देता है और फिर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसका मतलब है तो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस अगर आपके रैम मेमोरी में अवेलेबल है तो उसके बेस पर भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फ्रेम आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है उसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है, जो मैंने पेजिंग में आपको समझाया था। तो चीजें वही हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट के केस में भी आपका सेगमेंटेशन आ सकता है, वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट में भी आपका पेजिंग आ सकता है। तो पेजिंग इज डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड है जो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। वर्चुअल मेमोरी एक अलग तरीके का कंसेप्ट है जिसको हम बता रहे हैं, जिसमें पेजिंग भी आ सकता है और सेगमेंटेशन भी आ सकता है, जो इस एग्जांपल में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब नीड ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि वर्चुअल मेमोरी इज ए इमेजिनरी मेमोरी व्हिच वी आर एज्यूमिंग। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि एक तरीके से हम एज्यूम करते हैं, इल्यूशन करते हैं। If we have a material that exceed your memory, at that time we need to use the concept of virtual memory। तो ये virtual memory तब जाके काम करता है जब ऐसा लगता है कि आपका प्रोग्राम का साइज अवेलेबल मेमोरी, मैं ये बोल रहा हूँ अवेलेबल मेमोरी स्पेस, रैम मेमोरी में जब एग्जीक्यूशन करते हो उस समय आपके पास मेमोरी स्पेस होता है आपके जो प्रोग्राम से उससे कम होता है, तो उस केस में वर्चुअल मेमोरी एक इन्वॉल्व होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। Virtual memory is temporary memory which is used along with the RAM of the system। तो इसका मतलब है RAM मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, और साथ ही साथ जब वर्चुअल मेमोरी काम करने लगता है तो एक तरीके से टेम्पोररी मेमोरी जनरेट हो जाता है जो कि रैम की तरह ही काम करता है, यानी एक हर टाइप ऑफ टेम्पोररी मेमोरी जनरेट होता है जिसका नाम होता है वर्चुअल मेमोरी। तो इसलिए वर्चुअल मेमोरी का नीड यानी आवश्यकता यानी जरूरत क्या होती है वो आपको समझ में आ गया, कब जरूरत पड़ती है वो भी आपको समझ में आया। यानी हर समय वर्चुअल मेमोरी जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट रहे या एक्टिवेट हो, एक्टिवेट तभी होता है जब इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, when your computer runs out of physical memory, it writes what it needs to remember to the hard disk in a swap files as virtual memory। मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को आपको बता दिया है, यहाँ इंपॉर्टेंस में जो लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट उसको मैं बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। मतलब एक तरीके से आपका जो फिजिकल मेमोरी जिसकी लिमिटेशन आ जाती है कि आप एक लार्जर प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो, तो ऐसे केस में आप उसी पोर्शन को रैम मेमोरी में लेके आके रन करते हो और बाकी पोर्शन को रिमेनिंग ऑन द हार्ड डिस्क। तो जिसके कारण से जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको स्वैप करते हैं और रैम मेमोरी में ले आते हैं, और जैसे स्वैप इन एंड स्वैप आउट प्रोसेस के थ्रू हम रैम मेमोरी के प्रोसेस को हार्ड डिस्क में ले आते हैं और हार्ड डिस्क से प्रोसेस को रैम मेमोरी में लाके यूटिलाइज करते हैं पेजेस का। If a computer running Windows requires more memory or RAM then there is stored in the systems of run a program etc. It uses a small section of hard drive for this purpose। जो मैंने आपको समझाया, एक हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में भी हो सकता है कि वो अपना एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकता हो, या रैम में अगर अवेलेबल है तो रैम में भी क्रिएट कर सकता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो ये बताता है कि मैं वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे क्रिएट करूँ। अब एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहला कि अलाउ प्रोसेस हुज एग्रीगेट मेमोरी रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी as infrequently used page can reside on the disk। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हमने बहुत से तो उसको कंक्लूड फॉर्म में लिखा गया है, इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि द वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट एक्चुअली क्या कर रहा है कि जब हम एग्रीगेट मेमोरी जो प्रोग्राम का साइज होता है दैट इज being larger than the RAM memory, so in that case the virtual memories come to an existence। तो इसमें क्या होता है, जो infrequent pages है, देखिए पेजिंग सिस्टम इसमें आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट में सेगमेंटेशन भी हो सकता है, पेजिंग भी हो सकता है, वो एक डिफरेंट टेक्निक था, वो टेक्निक है जो कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब हमारे पास इनफ्रीक्वेंट पेजेस होते हैं उन पेजेस को हम जो होता है क्या कर सकते हैं, हम डिस्क में रख देते हैं। इनफ्रीक्वेंट मतलब जिसका यूज नहीं हो रहा बहुत लंबा या जिसका लगातार यूज नहीं हो उसको पेजेस को रख देते हैं, जब जरूरत होता है उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये खास बात होता है आपके एडवांटेजेस में वर्चुअल मेमोरी। सेकेंड जो आपके पास दे दिया हुआ है कि वर्चुअल मेमोरी allows speed again when
only a particular segment of program is required for the execution of the program. same as है. अब देखिए पहले वाले पॉइंट में पेजिंग वाला आपके पास वर्ड आया, सेकंड में आपके पास सेगमेंट वाला वर्ड आ गया, तो इसका मतलब है ये दोनों ही कंसेप्ट में काम करता है, पेजिंग सिस्टम पे भी काम करता है, सेगमेंटेशन सिस्टम पे भी काम करता है, लेकिन सेगमेंटेशन सिस्टम में ये थोड़ा फास्ट काम करता है। सेकंड पॉइंट में भी बता रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे सेगमेंट को उठा के एग्जीक्यूट करते हो तो आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है यानी स्वैप इन एंड स्वैप आउट, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं सेम प्रोग्राम यानी सेम जो आपके पास पैकेज है या प्रोग्राम है उसके लिए काम कर रहा हूँ, यानी पूरा का पूरा एक सेगमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरे या मल्टीपल सेगमेंट में हमारा काम नहीं है। जैसे पेजिंग में आता है तो पेजिंग में अलग अलग पेजेस भी हो सकते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम का एक पेज हो सकता है, किसी दूसरे प्रोग्राम का दूसरा पेज होता है, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जिसको इन्वॉल्व करना पड़ता है कि मैं कौन से प्रोग्राम का कौन सा पेज उठा रहा हूँ, कौन से प्रोग्राम से फिर वो कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, ये सब चीजें। लेकिन एक ही सेगमेंट में होता है तो उसमें जानकारी रखना बहुत ईजी होता है। और लास्ट पॉइंट में बता रहा है कि दिस कंसेप्ट इज वेरी हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब है अगर वर्चुअल मेमोरी आपके पास है और आप पेजिंग या सेगमेंटेशन यूज करते हो तो मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेशन खत्म हो गया है। आपके पास कितने भी मिनिमम रैम मेमोरी अवेलेबल हो, आप उसमें लार्जर साइज के प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो यानी मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इसमें। अब डिसएडवांटेजेस क्या होता है देख लीजिए। एप्लीकेशन रन्स स्लोअर इफ द सिस्टम इज यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। हमने थोड़ा देर पहले यही चीज डिस्कस किया था कि आपका जो अवेलेबिलिटी है वो आपको फुलफिल कर रहा है कि आप किसी लार्जर साइज के प्रोग्राम को स्मॉलर साइज के मेमोरी में रन कर सकते हो। जैसे कि 2 GB का आपके पास पबजी गेम है, उसको आप 1 GB के मशीन पे रन करना चाहते हो तो आज के सिनेरियो में वो रन होगा, लेकिन रन तो होगा, लेकिन वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आप यूज करते हो तो हार्ड डिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, और हार्ड डिस्क इन्वॉल्व होने से क्या हो रहा है, मैकेनिकल पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे कि आपका जो प्रोसेस है यानी स्वैप इन एंड स्वैप आउट प्रोसेस हार्ड डिस्क और जो सीपीयू के बीच में या रैम के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है या एक दूसरे से जो नेगोशिएशन होता है वो स्लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपके पास जो एप्लीकेशन रन होता है वो स्लोअर वे में रन होता है। तो ये पहले पॉइंट में आपको यही बता रहा है। दूसरा पॉइंट में बता रहा है कि इट टेक्स मोर टाइम्स टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्वैप इन एंड स्वैप आउट में आपको टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि आप एक प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यानी जो कि रैम मेमोरी है उससे डेटा को आप एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट में ट्रांसफर करते हो जो कि हार्ड डिस्क होता है, तो जिसके कारण से स्वैप इन एंड स्वैप आउट का जो टाइम होता है वो ज्यादा लगता है। लेस हार्ड ड्राइव स्पेस फॉर योर यूज, तो इसका मतलब है आपके पास होता है कम हार्ड ड्राइव स्पेस का आप यूज करते हुए इसको करते हो। इट रिड्यूस सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी ऑटोमेटिकली अगर वर्चुअल सिस्टम पे काम करते हो तो जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि बार बार आप हार्ड डिस्क का भी यूज करते हो सकता है कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी खराब भी हो सकता है कि हार्ड डिस्क जल्दी खराब भी हो जाए, ऐसा भी होता है कभी कभी। जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं आपका मशीन स्लो हो गया, या फिर ये बोलते हैं कि अगर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हम एक ही सजेशन करते हैं आप क्या करो रैम बढ़ा लो। हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं रैम बढ़ा लो, ये नहीं बोलते हैं कि नहीं रैम दो रैम और आप चलो। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो सिस्टम का जो थ्रूपुट है या सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है इस वजह से। क्यों? हार्ड डिस्क को बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। वर्चुअल मेमोरी का इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी इज कॉमनली इंप्लीमेंटेड बाय डिमांड पेजिंग। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी पढ़ रहे हैं उसमें एक डिमांड पेजिंग आ गया। ऑलरेडी हमने पेजिंग भी पढ़ा है, ऑलरेडी हमने सेगमेंटेशन भी पढ़ा है, अब वही चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। यानी पेजिंग सिस्टम यहाँ पे आप देखिए कैसे काम कर रहा है, लेकिन उसको हम लोग एक और नाम से जान रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग, लेकिन कंसेप्ट इज सेम पेजिंग में जो होता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर्स में आपको दिखाया है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि पेजिंग कैसे काम करता है। तो वर्चुअल मेमोरी कॉमनली इंप्लीमेंट डिमांड पेजिंग which is the type of paging system, जो concept is same, लेकिन ये ऑन डिमांड हम पेज को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए डिमांड पेजिंग बोल रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड बाय ए सेगमेंटेशन सिस्टम, यानी सेकेंड टाइप ऑफ जो वेरिएबल साइज ऑफ जो आपका सिंक्रोनाइजेशन है रैम मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में, जिसको हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं, उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डिमांड सेगमेंटेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यानी ऑन डिमांड, यहाँ जो भी चीजें होगी पेजिंग यूज करो या सेगमेंट यूज करो, उसके आगे आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा डिमांड, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ पेज और सेगमेंट। सो डिमांड सेगमेंटेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी।
अब दो चीजें होती है, एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस। कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है इसमें कि दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वर्चुअल मेमोरी इज द एड्रेस यूज्ड बाय द प्रोग्रामर एंड द सेट ऑफ सच एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक वर्चुअल मेमोरी जिसमें कि प्रोग्राम एक क्रिएट करता है एक एड्रेस, उस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं एड्रेस स्पेस। दूसरा होता है एन एड्रेस इन मेन मेमोरी। आप समझ में आ गया होगा, हमारा जो वर्चुअल मेमोरी है एक्चुअली हार्ड डिस्क को ही बोलते हैं। इनडायरेक्टली आई एम सेइंग दैट हार्ड डिस्क इज द वर्चुअल मेमोरी। जहां पे हमारा प्रोग्राम होता है वहां पे हमारे पास कुछ स्पेसेस होते हैं, एड्रेस होता है जहां स्टोर होता है आपका प्रोग्राम, उस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं एड्रेस स्पेस। आपको दिमाग में रखना है ये। अब दूसरा होता है एन एड्रेस इन मेन मेमोरी दैट इज कॉल्ड एन फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस और जो आपके पास वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस होता है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि इस फिजिकल एड्रेस को, यानी रैम मेमोरी के जो एड्रेस है उसको हम लोग फिजिकल एड्रेस बोल रहे हैं। द सेट ऑफ सच लोकेशन इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड द मेमोरी स्पेस। तो दो स्पेस हमारे पास, दो स्पेस का डेफिनेशन है। एड्रेस स्पेस यानी जो हार्ड डिस्क में प्रोग्राम रखा हुआ है उस एड्रेस को हम लोग जो होता है एड्रेस स्पेस बोलते हैं, यानी वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा फिजिकल एड्रेस, यहाँ जो मतलब होता है रैम मेमोरीज होता है, और उस फिजिकल एड्रेस को हम लोग बोलते हैं मेमोरी स्पेस। ध्यान में रखना है, मेमोरी स्पेस मींस रैम मेमोरी, एड्रेस स्पेस मींस हार्ड डिस्क। The memory space consists of the actual main memory location directly addressable for processing। सिंपल सी बात है। मेमोरी स्पेस मैं बात कर रहा हूं तो सीपीयू सिर्फ मेमोरी स्पेस को देखता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसी से कांटेक्ट करता है, उसी से उसको प्रोसेस मिलता है। तो इसका मतलब होता है कि मेन मेमोरी की जो एक्चुअल लोकेशन होता है जो कि डायरेक्टली एड्रेसेबल होता है